Hello, my dear students. How are you? I am Harshbari Srivastava, law experts, Pariksha refresher, online law classes from Illahabad. डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच में जो वीडियो जा रहा है वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जो स्टूडेंट लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं और लॉ ग्रेजुएट होने के बाद स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको एक एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी है, तभी वो एडवोकेट बन पाते हैं। और वो है ऑल इंडिया बार का एग्ज़ामिनेशन, जो एक वर्ष में 2 बार होता है। आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि अगला जो एग्ज़ामिनेशन होने जा रहा है एआईबी का, वो कब होगा, कैसे होगा, क्या उसका सिलेबस है, कितना उसका फ़ीस है, कब एडवर्टीज़मेंट आ रहा है। सारी बातें आज आप लोग को पूरा हम एक-एक करके बताएँगे नोटिफ़िकेशन के साथ। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये चैनल फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगता। आपको सारे वीडियोस जो लॉ के पेपर से रिलेटेड होते हैं, करंट टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से रिलेटेड होते हैं, या कोई वैकेंसी के रिलेटेड होते हैं, सब आपको डे बाय डे मिलते रहते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग अब आते हैं जो बार काउंसिल का एग्ज़ामिनेशंस कैसे होता है। देखिए, ऑल इंडिया बार का अब तक 16 बार एग्ज़ाम हो चुका है, 16 टाइम्स, जो मार्च में हुआ था। अब जो एग्ज़ामिनेशन होने जा रहा है, ये आप लोग का एग्ज़ामिनेशन है 17 नंबर का। अब जो एग्ज़ामिनेशन होने जा रहा है, ये आप लोग का AIBE 17, ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन 17। जो इसका देखिए एडवर्टीज़मेंट है, ये इसी अगस्त महीने में, जो आप लोग का अगस्त महीना चल रहा है, इसी में लास्ट वीक है। और जो हमको पता चला है, ये 24 या 25 अगस्त को आ जाएगा आप लोग का एडवर्टीज़मेंट। अब एडवर्टीज़मेंट आने के बाद आप लोगों के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। उसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए कहा गया है कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 3,250 रुपये जमा करना है। और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो 2500 रुपये है। ये आप लोग को फ़ीस जमा करना है। और फ़ीस जमा करने के बाद आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन है उसकी डेट है सितंबर में। यानी फॉर्म भरने के बाद आप लोग को 30 डेज़ लमसम मिल जाएगा टाइम आप लोगों के लिए। और देखिए, अब ये क्वेश्चन होता है कि कैसे हम अपने उस एग्ज़ामिनेशन को निकालें। तो एडवर्टीज़मेंट आने दीजिए, उसकी चिंता न करिए। अब आपको ज़रूरत है तैयारी की। देखिए, अभी तक क्या होता था कि बार काउंसिल के, ऑल इंडिया बार के एग्ज़ाम में आप लोग को टेक्स्ट बुक ले जाइए, सीरीज़ ले जाइए, बेयरक ले जाइए, जो ले जाना हो सो ले जाइए, सब आपको फैसिलिटीज़ मिली थी। लेकिन थोड़ा-सा अब चेंजेस हो गया पिछले 2-3 एग्ज़ाम से। अब क्या हो गया है कि आप कुछ नहीं ले जा सकते, केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेयरक ही आप ले जा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि केवल बेयरक ले जाने से क्या आप कर ले जाओगे क्वेश्चन? पहले से तैयारी करोगे तब आप बेयरक में भी ढूँढ पाओगे। और कहने को देखो बेयरक रहता है, बट क्वेश्चन जो रहते हैं वो सब फैक्ट्स पर रहते हैं। जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, बेयरक ले जाने के बाद आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जो आप लोग का एग्ज़ामिनेशन है उसमें टोटल 20 पेपर्स हैं, 20 सब्जेक्ट हैं। और जो 20 सब्जेक्ट हैं उसका देखिए कैटेगरी है ADR, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजिंग, एविडेंस एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंपनी लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, फैमिली लॉ, ह्यूमन राइट्स, लेबर लॉ, ये सारे इसके सिलेबस दिए हुए हैं। और कितने क्वेश्चन किस पेपर से आएंगे, ये चार्ट आपके सामने ऑल इंडिया बार की ओर से दिया गया है। लिमिटेशन एक्ट से 2 क्वेश्चन आएंगे, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से 2 क्वेश्चन आएंगे, फैमिली लॉ से 2 क्वेश्चन आएंगे, जूरिस्प्रूडेंस से 3 क्वेश्चन आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 क्वेश्चन आएंगे, प्रोफेशनल इथिक्स से 4 क्वेश्चन आएंगे, ADR और आर्बिट्रेशन एक्ट से 4 क्वेश्चन आएंगे, कंपनी लॉ 2013 को पढ़ना है, 4 क्वेश्चन आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन आएंगे,
इन्वायरमेंटल लॉ से 5 क्वेश्चन आएंगे, सीपीसी से 5 क्वेश्चन आएंगे, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जिसको हम लोग इंटरनेशनल लॉ ही कहते हैं 5 क्वेश्चन आएंगे, साइबर लॉ से 5 क्वेश्चन आएंगे, आईपीसी से 6 क्वेश्चन आएंगे, लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ से 6 क्वेश्चन आएंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग एमवी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से 6 क्वेश्चन आएंगे, एविडेंस से 8 क्वेश्चन आएंगे, सीआरपीसी से 10 क्वेश्चन आएंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और एसआरए से 15 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए ये 100 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे, सारा क्लासिफिकेशन है। और ये 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत कर देते हैं तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, केवल आपको 0 मिलेगा, यानी आपको माइनस निगेटिव मार्किंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑल इंडिया बार के 17 नंबर का जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है, टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे और 3 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है, बहुत ही सफिशिएंट टाइम होता है। और जो ये एग्ज़ामिनेशन है ये 15 लैंग्वेज में होता है, जो लैंग्वेज दी गई है। जो 100 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू फॉर्म के होंगे, मल्टीपल चॉइस फॉर्म के होंगे। 3 आवर्स 3 मिनट 30 मिनट का सेकंड है, 3.5 घंटे का, बहुत ज़्यादा समय होता है। और जो जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट है, उनको कम से कम 100 में 40 क्वेश्चन सही करने हैं, 40% मार्क्स लाना है। जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 35 क्वेश्चन सही करने हैं, 35 नंबर लाने हैं बस, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन आई है। और जो स्टूडेंट को AIB को निकालना है, बिना निकाले आप एडवोकेट नहीं बनोगे, उनके लिए ये कहना है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो। और देखिए पढ़ाई के शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से एक बना दिया गया है लॉ के नोट्स। और ये जो लॉ के नोट्स हैं बहुत ही सस्ता है। अब तक जितने स्टूडेंटों ने पढ़ा सब के सब क्वालिफाई कर गए। इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। और ये किताब जो है ये डिगलॉट फॉर्म में है, हिंदी वाले भी स्टूडेंट कर सकते हैं और इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं, दोनों के लिए। इसमें आप लोग के लिए मॉडल पेपर है, स्टडी मटेरियल है। आप केवल इस किताब को अगर पढ़ ले जाते हैं तो आपका 40 नहीं कम से कम 60 से 70 नंबर आप पा जाएंगे। और देखिए बाहर के इस एग्ज़ाम में कोई फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न नहीं होता, ओनली पास फेल, पास फेल। जो आपका रिजल्ट निकलेगा बस कल निकलेगा, ये रोल नंबर पास, ये रोल नंबर फेल। तो आपको करना क्या है कि 40% के ऊपर लाना है। 100% आप इस किताब से 40% पा जाओगे। इस किताब को पाने का तरीका क्या है, कैसे आप हमसे पा सकते हो, इसके लिए आपको करना क्या है कि जो सर के व्हाट्सअप नंबर है वो अभी हम आप लोग को व्हाट्सअप नंबर बता दे रहे हैं। और देखिए जो स्टूडेंट बिहार का प्री क्वालिफाई करके जो मेंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल 6 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करिए, मेंस को कंप्लीट करिए, इंटरव्यू को कंप्लीट करिए और जनवरी में अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। यानी उसका मेंस का एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट या अक्टूबर में होने जा रहा है। उनके लिए भी पूरी तैयारी कर दी गई है। ये मेंस की किताब खासकर माइनर एक्ट के लिए, जो बिहार में 6 माइनर एक्ट है, डिगलॉट फॉर्म में है। क्रिमिनल लॉ IPC CRPC ये भी डिगलॉट फॉर्म में है। इंटरव्यू में कैसे आपको अपियर होना है ये भी आपके लिए तैयार है। और देखिए डियर स्टूडेंट, ये सर का व्हाट्सअप नंबर है। जो लोग AIB का किताब मंगाना चाहते हैं या बिहार APO के मेंस की किताब मंगाना चाहते हैं, ये दोनों में से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस सेंड कर देना है। ध्यान से समझिए, आप लोग फ़ोन करते हैं और टू द पॉइंट बात ना करके इधर उधर की बात करते हैं, इतना टाइम डियर स्टूडेंट नहीं रहता। तो आप लोग को हम बहुत ही सरल तरीका बता दे रहे हैं कि आप इस दोनों नंबर में से
जिस नंबर पे आपकी इच्छा हो, आप क्या करोगे, अपना पोस्टल एड्रेस लिख दोगे और लिख दोगे कि मुझे बिहार एपीओ का चाहिए या ऑल इंडिया बार का किताब चाहिए। उसके बाद आपको बैंक का अकाउंट नंबर बता दिया जाएगा, आप उसमें पैसे को जमा कर देंगे और जो आप एड्रेस बताएंगे उस एड्रेस पे रजिस्टर पोस्ट से चला जाता है। जो पोस्ट ऑफिस की रसीद मिलती है उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग को डाल दिया जाता है, ताकि आप लोग ये पता लगा सके कि आपकी किताब कहाँ पर पहुँची है। सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ सुविधा है, आप लोग को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तरीका है ऑल इंडिया बार के किताब को मंगाने का। और देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक अपडेट और देना चाहते हैं कि सर पिछले लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए उपलब्ध है। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस पर 2 प्रकार की क्लासेस मेरे द्वारा डेली ली जाती है। एक क्लास मॉर्निंग में 8:30 AM पर होती है, जो प्लस क्लास के रूप से जानी जाती है, और दूसरी क्लास दिन में 12 बजे होती है, जिसको हम लोग स्पेशल क्लास के रूप में जानते हैं। ऐसे लर्नर जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर प्लस और स्पेशल क्लास को रेगुलर करते हैं, उनको बहुत ही जल्दी सफलता मिल जाती है, और यही अनअकैडमी का फीचर्स नंबर 1 है। और इसी की वजह से अनअकैडमी आज इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म बन के आप लोगों के सामने आया है। अनअकैडमी का अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 18 महीने का और 24 महीने का। इसमें से जो भी आपको बेस्ट लगे उसमें आप क्या करिएगा, एक कोड को यूज़ करिएगा, HB लाइव। एच का मतलब है हर्ष, बी का मतलब है बिहारी, सर का नाम है हर्ष बिहारी श्रीवास्तव। इसके बाद क्या होगा कि आपका फीस जो शो कर रही है वो 10% ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। 90% फीस आपको देनी पड़ेगी। आप आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी ले सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, आपको अनअकैडमी के बारे में और जानना है और समझना है तो अनअकैडमी जुडिशरी का अपना यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी का अपना टेलीग्राम है। इन दोनों के थ्रू भी आप अनअकैडमी से पूरी जानकारी ले सकते हैं। लास्ट में आप लोग को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल का सुविधा लेना चाहते हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, उसके लिए आपको केवल करना है कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। आपको ऑटोमेटिक सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और उन स्टूडेंटों को जो ऑल इंडिया बार का तैयारी कर रहे हैं, जिनका मोटिव है ऑल इंडिया बार का निकालना, वो तुरंत अपनी किताब को मंगा ले। बहुत ही लिमिटेड कॉपी है, जिन स्टूडेंट को पहले मिल जाएगी मिल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप लेट करेंगे तो हम आपको इनकार कर देंगे, मना कर देंगे कि अब किताब अवेलेबल नहीं है। तो ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी किताब को मंगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आप लोग का सितंबर में 20 तारीख के आसपास इसका टेस्ट होगा। थैंक यू माय डियर।